अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं कि जिससे व्यक्ति को संतान बहुत देरी से प्राप्त होती है, यानी कि अधेड़ उम्र में व्यक्ति को संतान प्राप्त होती है। दोस्तों, जीवन, मृत्यु, विवाह, ये सब ईश्वर ने अपने हाथ में रखे हैं। किसी व्यक्ति को संतान कब प्राप्त होगी, ये भी ईश्वर के हाथ में है। लेकिन भगवान ने एक ज्योतिषी को कुछ इस तरह की योग्यता दी है कि वो अपनी योग्यता के बल पर ये पता लगा सकता है कि हमें कुंडली में संतान कब प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारी कुंडली में कुछ इस तरह के योग होते हैं कि जिससे पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को किस उम्र में संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और आपके विवाह को काफ़ी वक्त हो चुका है, तो आप भी अपनी कुंडली निकाल लीजिए और चेक कीजिए कि जो योग आज मैं बता रही हूँ, क्या वो आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो आपको संतान देरी से प्राप्त होगी, लेकिन होगी जरूर। आइए दोस्तों, देखते हैं कुंडली के माध्यम से। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का पंचम भाव, जो कि संतान का भाव होता है। दोस्तों, हमारे पंचम भाव में जो भी राशि है, उस राशि का स्वामी सूर्य से अस्त हो जाए, या फिर 0 डिग्री का हो जाए, या फिर ये जो हमारे 6, 8 या 12वां ये स्थान है, इनके अंदर बैठ जाए, तो व्यक्ति को संतान देरी से प्राप्त होती है। दोस्तों, मेरे कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि जिन्हें कुंडली देखना नहीं आता। उनकी सुविधा के लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा देती हूँ। दोस्तों, ये जो हमारी कुंडली का पंचम भाव है, अगर यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी है या 8 नंबर की राशि लिखी है और मंगल कहीं भी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, या फिर वो 0 डिग्री के हैं, या फिर इन 6 या 8 या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पर 2 या 7 अंक लिखा हुआ है। दोस्तों, 2 और 7 अंक शुक्र का अंक है। अगर शुक्र जाकर सूर्य के साथ किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, या फिर वो 0 डिग्री के हैं, या फिर वो 6, 8 या 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको संतान देरी से प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर 3 नंबर की राशि है या 6 नंबर की राशि है, दोस्तों 3 नंबर और 6 नंबर की राशि बुध की राशि होती है। बुध अगर किसी भी भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, या फिर वो 0 डिग्री के हैं, या फिर वो 6 या 8 या 12वें स्थान में है, तो भी संतान देरी से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर का मतलब है चंद्रमा। दोस्तों, अगर चंद्रमा कहीं पर भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, या फिर अस्त है, या फिर वो 0 डिग्री का है, या 6, 8 या 12 स्थान में बैठा हुआ है, तो भी आपको संतान देरी से प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर 9 नंबर की राशि है या 12 नंबर की राशि है, और 12 और 9 के स्वामी होते हैं गुरुदेव। दोस्तों, अगर गुरुदेव कहीं पर भी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, या फिर वो 0 डिग्री के हैं, या फिर इन 6, 8 या 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो भी आपको संतान देरी से प्राप्त होगी। या फिर यहाँ पर 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है, 10, 11 के स्वामी होते हैं शनिदेव। दोस्तों, अगर शनिदेव कहीं पर भी सूर्य से अस्त हैं, या 0 डिग्री के हैं, या फिर 6, 8 या 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो भी आपको संतान देरी से प्राप्त होगी। दोस्तों, ये कुछ
ये पहली स्थिति थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपकी कुंडली में कुछ इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो आपको संतान लगभग 45 साल की उम्र के बाद ही प्राप्त होगी। उसके अलावा दूसरा जो योग है वो है दोस्तों, जो राहु होता है, ये होता है हमारी कुंडली का 11वां भाव। दोस्तों ये हमारा पहला भाव होता है और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों ये जो हमारी कुंडली का 11वां भाव होता है, अगर यहाँ पर राहु बैठ जाए, दोस्तों राहु पितृ कारक होता है। अगर राहु कुंडली के 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाले तो भी व्यक्ति को देरी से संतान प्राप्त होती है। तो दोस्तों राहु यहाँ पर बैठकर पंचम भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर अपनी दृष्टि डालता है तो भी व्यक्ति को संतान देरी से प्राप्त होती है। दोस्तों अगर इस तरह के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको संतान 40 या 45 साल की उम्र में ही प्राप्त होगी। दोस्तों इन स्थितियों का पता जब विवाह से पहले कुंडली मिलाई जाती है तो लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को संतान कब प्राप्त होगी। दोस्तों अभी आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप अपनी कुंडली मिलाइए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों आप घबराइए नहीं। अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हुई है और आपकी कुंडली में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो आपको देरी से सही लेकिन संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज ख़त्म करती हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।